हिंदू धर्म में देवी देवियों से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कभी माँ दुर्गा के रूप में राक्षसों का संहार, तो कभी सीता बनकर अग्नि परीक्षा। देवी सावित्री, जिसकी शक्ति के सामने तो स्वयं यमराज को भी घुटने टेकने पड़ गए थे। तो वहीं कुछ ऐसी भी स्त्रियां हुईं जिनके पतिव्रत धर्म की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन पुरातन काल में ऐसी 5 कन्याएं थीं जो विवाह के बंधन में बंधने के बाद और संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी कहलाईं। इन्हें पंच कन्याएं कहा जाता है। आइए जानते हैं पंच कन्याओं के रहस्य के बारे में। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का जिक्र मिलता है। अहिल्या रूपवान होने के साथ ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ था। एक बार स्नान के लिए प्रातःकाल ऋषि गौतम आश्रम से बाहर गए। तभी देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छलपूर्वक दुष्कर्म किया। जब इस बात का पता ऋषि गौतम को चला तो उन्होंने देवराज इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम से क्षमा भी मांगी और कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं, लेकिन ऋषि गौतम ने उनकी एक नहीं सुनी और देवी अहिल्या को श्राप दिया कि तुम शिला बन जाओगी और त्रेता युग में जब श्री राम का अवतार होगा तब उनके चरण रज से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद श्री राम द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया और वो आजीवन कुंवारी कहलाईं। राजकुमारी द्रौपदी। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। द्रौपदी सुंदर, धीरजवान और पवित्र महिला थी। कहने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थीं, लेकिन बावजूद इसके द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाईं। भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया था। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार महल में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती के सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वो तत्काल सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के सम्राट पांडु से हुआ, लेकिन पांडु को श्राप था कि यदि वो पति पत्नी का संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तब महारानी कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र से पांडवों को प्राप्त किया। इस तरह संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र बना रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।